दिल्ली लाल किला विस्फोट के बारे में तो आप जानते ही हैं। आईएसएस न्यूज़ ने भी कई वीडियोस जारी किए हैं। इसकी योजना जैश ए मोहम्मद से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स भी शामिल थे। दिल्ली के अलावा कई भारतीय शहरों में विस्फोट करने की योजना थी। आज मैं आपको अपडेट जानकारी देने के लिए कई रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं। इसकी योजना पिछले 5 सालों से बन रही थी। जी हाँ, चौंकाने वाली बात है। मुख्य आरोपी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें शामिल लोग हैं मुजम्मिल शकील गनाई, आदिल अहमद रतार, उसका भाई मुजफ्फर अहमद रतार, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर उमर उन नबी और कश्मीर निवासी मुफ्ती इरफान अहमद वागे। मैं बाद में मुफ्ती इरफान अहमद वागे के बारे में बताऊंगा। मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और वागे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुजफ्फर देश छोड़कर जा चुका है और नबी आत्मघाती हमलावर था। सूत्रों ने बताया कि उनका कट्टरपंथ तब शुरू हुआ जब वे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे या इंटर्नशिप कर रहे थे। इसकी शुरुआत 2020 में हुई और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश किया गया। संभावित आत्मघाती हमलावरों में शामिल हो गए। उन्हें नफरत के बीच बोने और आतंकवादी हमले के लिए भर्ती करने के लिए एआई जनरेटेड मुस्लिम नरसंहार वीडियो दिखाए गए। और व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल का हिस्सा बनाया गया। चौंकाने वाली बात, मैं प्रत्येक प्रमुख आरोपी के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहा हूं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील। वागे ने सबसे पहले मुजम्मिल शकील को कट्टरपंथी बनाया जब वे श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मिले। वागे ने मुजम्मिल का ब्रेन वॉश किया। इसके बाद मुजम्मिल ने वागे को आतंकवादी नेटवर्क का विस्तार करने में मदद की और आदिल अहमद रातर, उमर उन नबी और शाहीन सईद को भर्ती किया। स्पष्ट है, जांच से पता चला है कि उन्होंने 32 बम विस्फोटों की योजना बनाई थी। कारों, ऑटो, टैक्सियों, ट्रकों और अन्य वाहनों के माध्यम से, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य शहरों में भी। कुछ सूत्रों के अनुसार कुछ डायरियां बरामद की गई जो कोडेड नोट से भरे हुए थे। चौंकाने वाला, उन्हें अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने दिल्ली विस्फोट का जिक्र करते हुए पाया। वे पिछले 2 वर्षों से आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे और ऑपरेशन शब्द बार बार लिखा जा रहा था। हालांकि अन्य सूत्रों के अनुसार एक संदिग्ध ने कबूल किया कि यह साजिश 2023 में रची गई थी। अलग अलग कहानियां प्रसारित की जा रही हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, उन्होंने दावा किया है कि वे 2 साल से विस्फोटकों की तैयारी कर रहे थे और विस्फोटक, रिमोट और बम बनाने की दूसरी सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। हैरानी की बात, महिला डॉक्टर का नाम शाहीन सहित था। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर शाहीन सहित आतंकवादी डॉक्टरों की एक टीम बनाने की जिम्मेदार थी। उन्होंने 5-5 डॉक्टरों की टीमें बनाई और एक टीम लीडर चुना।
अन्य सदस्य शाहीन से सीधे संपर्क नहीं करते थे। वे टीम लीडर के जरिए ही बातचीत करते थे ताकि वे संदेह से बचे रहे, और गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसने उनसे सीधे बात की और सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया। हे भगवान, एक महिला डॉक्टर ऐसा कर सकती है? सचमुच। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया, डॉक्टर शाहीन का लक्ष्य आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों की भर्ती करना और नेटवर्क का विस्तार करना था। उन्हें महिला विंग की स्थापना का भी काम सौंपा गया था। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद का भारत में सक्रिय होना चौंकाने वाला है। जांचकर्ताओं के अनुसार डॉक्टर शाहीन को उनके सहयोगी मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे। उसके रूसी नेटवर्क ने उसे दी गई धनराशि से असॉल्ट राइफल्स और डीप फ्रीजर की व्यवस्था करने में मदद की। जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि मैडम सर्जन से जुड़े एक संपर्क की मदद से मुजम्मिल ने रूसी असॉल्ट राइफल 5 लाख रुपए में खरीदी थी। सारी चर्चा मैडम सर्जन के साथ हुई। दिलचस्प। बाद में हथियार डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद किया गया। डॉक्टर शाहीन ने योजना का संचालन किया और कार्यों को सावधानीपूर्वक सौंपा। आप जानते हैं कि डॉक्टर नबी दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट का आत्मघाती हमलावर था। रिपोर्टों से अतिरिक्त जानकारी सामने आई। डॉक्टर नबी के पास बम सामग्री खरीदने का पूरा अधिकार था। यह तय करना कि बम कैसे बनाया जाए और बाकी सभी निर्णय लेना। उन्हें अमोनियम नाइट्रेट खरीदने का काम सौंपा गया था, जो बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक कंपाउंड है। डॉक्टर नबी ने हरियाणा के गुरुग्राम और नूह से 3 लाख रुपए में 2600 किलोग्राम फर्टिलाइजर्स भी खरीदे। उन्होंने बम बनाने के ट्यूटोरियल्स, मैनुअल और ऑनलाइन ओपन सोर्स मटेरियल की रिसर्च की थी, तुर्की में बैठे संचालकों के मार्गदर्शन में काम करते हुए। इस तरह उसने बम बनाने में महारत हासिल कर ली। जांच के अनुसार यद्यपि नबी बमों की योजना बनाने और उन्हें बनाने का प्रभारी था, वो अक्सर अपने प्रमुख सहयोगियों से असहमत रहते थे। उनमें विचारधारा, फंडिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर मतभेद थे। इन तनाव के कारण नबी ने जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आदिल की शादी में भी भाग नहीं लिया। नबी की मान्यताएं आईसिस से जुड़ी हुई थी, जबकि डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य लोग अल कायदा की ओर झुके हुए थे। दोनों की जड़ें चरमपंथ में थी, पर विचारधाराओं में फर्क से मतभेद हुए। ऑपरेशन के लिए धनराशि के प्रबंधन को लेकर मतभेद थे। यह तनाव दिल्ली विस्फोट से काफी पहले बढ़ रहा था। अक्टूबर में नबी ने जम्मू और कश्मीर की यात्रा की। तनाव कम करने के लिए कई समन्वित धमाकों की योजना बनी थी। हैरानी की बात यह है कि यह बैठक डॉक्टर आदिल की शादी की आड़ में आयोजित की गई थी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या विस्फोटों के लिए धन किसी बड़े आतंकवादी संगठन से आया था? नहीं, इन डॉक्टरों ने ही अपना पैसा खुद जमा किया। यह सच है। दिल्ली विस्फोट के पहले उन्होंने स्वयं धन एकत्र किया था। हैरानी की बात है कि अच्छी पढ़ाई और कमाई वाले डॉक्टर भी कट्टरपंथी बने और ऐसी गतिविधियों में अपना धन देने लगे। उन्होंने 26 लाख रुपए इकट्ठा किए और नबी को प्रबंधन सौंपा। नबी ने भी पैसे दिए। उन्होंने खुद 2 लाख रुपए का योगदान दिया है। अन्य कौन थे जिन्होंने योगदान दिया और कितना? आदिल ने 8 लाख रुपए का योगदान दिया। शाहीन सईद और मुजम्मिल शकील ने 5-5 लाख रुपए जोड़े। आदिल के भाई मुजफ्फर, जिसके बारे में माना जाता है कि वो देश छोड़कर भाग गया है, ने 6 लाख रुपए और दिए। कुल योगदान 26 लाख रुपयों का था।
हालांकि दिल्ली विस्फोट से ठीक पहले इन खर्चों पर मतभेद बढ़ रहे थे। सूत्रों के अनुसार अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में फंडिंग को लेकर निजी तौर पर नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से तनाव बढ़ गए थे। उनके आसपास के छात्र बहस देख सकते थे लेकिन विषय नहीं जान पाए। इसके बाद नबी ने अपनी लाल इको स्पोर्ट कार, जो पहले ही विस्फोटकों से भरी हुई थी, मुजम्मिल को सौंप दी। बाहर वाले कुछ समझ न सके। हैरानी की बात है कि इतनी खतरनाक बातचीत विश्वविद्यालय परिसर में हो रही थी। नबी की प्रारंभिक योजना लाल किले के व्यस्त पार्किंग स्थल में अपनी कार खड़ी करके विस्फोट करने की थी। लेकिन जब उसने सुना कि उसके साथी शाहीन और मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया है तो वो घबरा गया। उन्हें नहीं पता था कि लाल किला सोमवार को बंद रहता है, इसलिए पार्किंग में कम लोग होते हैं। उसने विस्फोट करने के लिए पार्किंग स्थल के भर जाने का 3 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई भीड़ नहीं आई तो 3 घंटे बाद वो उस क्षेत्र से चला गया और लाल किला मेट्रो स्टेशन के निकट एक ट्रैफिक सिग्नल के पास विस्फोट हो गया। ऐसी खतरनाक साजिश दिखती है कि वे निर्दोष भारतीयों को मारने के लिए क्या कर सकते हैं। अधिक चौंकाने वाले अपडेट के लिए आईएसएच न्यूज देखते रहें।